देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें हंगामा टाइम्स न्यूज़ के साथ। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर, देखिए एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज़ पे। आप देख रहे हैं जिस तरीके के समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ते अत्याचार के खिलाफ, चाहे किसी प्रकार का पार्टी हो, चाहे वो एनजीओ हो, एक तमाम तरीके के लोग अपनी अपनी भागीदारी निभाने का कार्य करते हैं। आप इसी कड़ी में आप देख सकते होंगे कि समाज पे चाहे वो किसी भी प्रकार की बात हो, चाहे वो समाज के प्रति हो, चाहे वो किसान के प्रति हो, चाहे वो देश पे एक बॉर्डर पे खड़ा नौजवान के प्रति हो, उसी के प्रति में आप देख रहे होंगे लगातार कि हमारे साथ कुछ लोग भी बैठे हुए हैं जो आर्मी से हैं और जो है ये लोग एक संगठन बना रहे हैं। इस संगठन के बारे में आज इनसे बात करते हैं। आखिर संगठन का उद्देश्य क्या है और किस तरीके से संगठन बना करके जनता की सेवा करना चाहते हैं। मैं समाज सेवी सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा। ये जो आज बैठक की गई है, किस उद्देश्य को लेकर के बैठक की गई है? आज हम सभी पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए और इससे पहले भी एक दिन बैठक कर चुके हैं और आज बैठक का मेन उद्देश्य हम लोगों का था कि सैनिक, पूर्व सैनिक और उनके परिवारजनों के ऊपर दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्रीय सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। और सेम इसी तर्ज पर किसान की, मजदूरों की और आम जनता की भी समस्याएं बढ़ रही है और इसको लेकर के हम लोगों ने आज एक बैठक किया जिसमें कि हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि क्यों न एक संगठन बना करके और उस संगठन के द्वारा हम लोग इन सभी समस्याओं का निस्तारण करें। कि जैसे कि किन किन प्रकार की समस्याएं आपको मालूम जब देखने को मिल रही है कि जिससे कि सरकार आप लोगों की बातें नहीं मान रही? हाँ बिल्कुल, सरकार कोई भी समस्याओं का बात नहीं मान रही है। जैसे कि सैनिक हैं, छुट्टी पर आ रहे हैं, उनको देखा जाए तो कहीं पुलिस मार दे रही है, पीट दे रही है। अपनी ड्यूटी पर सैनिक है, उसकी ज़मीन को कोई और जोत ले रहा है। पूर्व सैनिक है, उनको अलग अलग तरीके से सिविल पर्सन भी सता रहे हैं और ख़ास तौर से पुलिस तो और भी ज़्यादा सता रही है। और उनके परिवार वालों को, सैनिक ड्यूटी पर है, उनके परिवार वालों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न तो पुलिस के द्वारा सुनवाई हो रही है, न तो सरकार के द्वारा सुनवाई हो रही है। सेम इसी तर्ज पर किसानों की भी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और उसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज किसान जो है कि ददर की ठोकर खा रहा है। मजदूरों की आज मजदूरी छूट गई है, लेकिन फिर भी मजदूरों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। दिन प्रतिदिन रोजगार की कमी होती जा रही है और इन सब बातों को लेकर हम आज निर्णय लिए। जब सरकारी कोई मुद्दे आते हैं, सरकार जब बनने की कोशिश होती है, चुनाव होते हैं, तो सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है कि हम देश के साथ खड़े, हम जवानों के साथ। क्या आखिर ऐसा क्या हम साबित हो पा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। चुनाव के समय में ही सरकारें, जो भी सरकार हैं, सारी सरकारें वादा करती हैं और सैनिकों के नाम पर वोट मांगती हैं। सैनिकों को आगे बढ़ा करके और उनका मुद्दा बना करके और वोट लेती हैं और जैसे चुनाव हो जाता है वो जीत जाती हैं। उसके बाद से सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का या किसानों का, मजदूरों का, सभी को भूल जाते हैं। किसी का कोई मुद्दा नहीं रह जाता है, वो फिर अपने हिसाब से चलने लगते हैं। कहीं ना कहीं जो है आपको लग रहा है कि सरकार केवल वादे करती है लेकिन कोई वादे क्लियर नहीं कर रही? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ सरकार वादे ही कर रही है, दिन प्रतिदिन वादे करती है। जो भी उनका मुद्दा था, कोई भी इनिशियल मुद्दा लेके उठते हैं और वादा करते हैं, उसमें से एक भी वादा को नहीं पूरा करते हैं और अलग अलग मुद्दा लेके खड़े हो जाते हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जो इनिशियल मुद्दे होते हैं उसको कोई नहीं देखता है, सारा झूठा निकलता है। और भी क्या कहना चाहेंगे? बस इसी के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि आज हम लोग संगठन का नामकरण कर दिया और संगठन का नाम रखा हुआ ऑल इन। अभी भी कुछ चीन का कुछ मामला चला जिसमें कुछ जवान शायद शहीद हुए हैं। हाँ। इसके बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जवान शहीद हुए थे और जो भी हुआ था वहाँ चीनी सैनिक हमारे एरिया में घुस कर आए थे, तब जाके हमारे सैनिकों ने उनसे मुठभेड़ किया था और उसमें उनकी गलती थी, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई खास कदम नहीं उठाया, कार्रवाई नहीं की गई। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपके देश के जवानों की सुरक्षा की जाए? हमको कोई आशा नहीं है सरकार से, क्या उम्मीद करें? जब कोई खास कदम उठाए तब तो हम उम्मीद रखें। अच्छा, तो देश के जब प्रधानमंत्री, जब मोदी जी ने अभी भाषण भी दिया था जल्द में
कि हम देश के साथ खड़े हैं और जवानों के साथ खड़े, कोई भी अत्याचार नहीं होने देंगे, और दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो सिर्फ भाषण में रह जाता है, ग्राउंड लेवल पर उसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कोई सुधार नहीं हो रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शिमला के कागजों पर ही कार्रवाई हो जाती है, जमीनी स्तर पर नहीं, कागज़ में हो जाती है, ज़मीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता को? बस कागज़ के स्तर पर तो सारे बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री भी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं कि सैनिकों के परिवारों को समस्याओं को देखा जाए, लेकिन देखता कौन है? अच्छा, जैसे आपने अभी किसानों की बात कही है कि किसानों के साथ भी छल हो रहा है, तो क्या लगता है आपकी जिस तरीके से किसान धान उस समय वर्तमान समय में उगा रहा है और उसे यूरिया खाद नहीं मिल रही, इतना प्रताड़ित है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल किसान बहुत परेशान है, किसान बहुत परेशान है और उनकी समस्याओं को उनको हल करना चाहिए, निस्तारण करना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर भी गवर्नमेंट खास कदम नहीं उठा रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसान जो है अब यूरिया खाद लेने के लिए समय से पहुंच जाता है, लेकिन उसे दो नहीं, काफ़ी परेशानी उसको उठाना पड़ रहा है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं ML सोनी, फॉर्मर ऑफिसर WSC कैडर UPSC, एक वेटरन हूँ और 15 वर्ष की आर्मी की सेवा के पश्चात मैं सिविल सर्विसेज में विभिन्न जगहों में विभिन्न डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया है और अभी मैं समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, जो आज बैठक की गई, इस बैठक के क्या उद्देश्य रहा? जैसा कि कुछ समय पूर्व ही आपको बताया गया है सूबेदार मेजर JP मिश्रा जी द्वारा कि आज की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हम सभी जो भूतपूर्व सैनिक और कुछ अन्य समाज के और अन्य वर्ग के जो यंग बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का उद्देश्य एक ही था कि समाज में सैनिकों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवार या जो शहीद सैनिक हैं, उनकी वीर नारियों और समाज में विभिन्न तबकों के लोगों में, जैसे किसान है, मजदूर है और अन्य सेवाओं में कार्य कर रहे लोगों के परिवार के साथ, उनके साथ सरकारी तंत्रों द्वारा काफ़ी अन्याय किया जा रहा है या समाज में कुछ गलत जो तत्व हैं उनके द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी की ज़मीन हड़प करके, किसी का पैसा हड़प करके। कई केसेस ऐसे भी आए जहाँ पर कि बड़े बड़े फौजी अधिकारियों के पैसे जो रियल एस्टेट वाले लोग हैं उन लोगों ने हड़प लिया है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो सैनिक और पूर्व सैनिक तथा समाज के अन्य वर्ग के लोगों से जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर सरकार की कार्रवाई जो है वो ना के बराबर है और इन लोगों को प्रशासनिक तौर पे कोई सहायता नहीं प्राप्त हो पाती है तथा सरकार इस पर सही निर्णय सही समय पर नहीं ले पाती है और इसकी वजह से ये सभी वर्ग के लोग काफ़ी प्रताड़ित होते हैं और उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम कुछ पूर्व सैनिक और कुछ और साथियों के साथ मिल करके ये एक विचार रखा गया कि क्यों ना हम एक पूर्व सैनिक का संगठन बनाएं जिसमें समाज के हर तबके के लोग हमारे साथ जुड़े और हमारे समाज में आ रही विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए हम एक साथ आगे बढ़ें। ये संगठन को बड़ा करने के लिए समाज के भिन्न भिन्न लोगों को जुड़ने की आवश्यकता है और एक संगठन मजबूत बने और कई संगठन के साथ जुड़ें तो संगठन और बड़ा हो जाता है और एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। देखिए, समाज में अत्याचार हर लेवल पे हो रहा है, बड़े लेवल से लेकर के छोटे लेवल तक। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, क्योंकि मैं अभी यूथ हूं, जवान हूं, तो अगर हम स्टूडेंट की बात करूं तो बच्चों के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें अभी तक कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आ रखा। SSC CGL हो गया, जो भी 2018 का नोटिफिकेशन था वो क्लियर नहीं है कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा, एंड RRB NTPC अभी तक ड्यू है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपने फॉर्म हमसे भरवाया है तो उसका जो भी एग्ज़ाम है प्रॉपर डेट में, वो आपकी मैनेजमेंट होना चाहिए। वहाँ पर एक फेलियर है। इससे एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स को बोला जा रहा है अभी इस कोविड के बीच में कि आप पढ़ाइए, बट क्या ये बताइए इंटरनेट की स्पीड मिल पा रही है? प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। साथ में बच्चों की समस्या क्या हो रही हैं, मेंटल प्रॉब्लम हो रही है कि उनको टीवी, उनको लैपटॉप या मोबाइल के सामने बैठना पड़ रहा है। कोई व्यवस्था अभी तक सुदृढ़ अभी तक कोई व्यवस्था हुई नहीं है कोविड। सरकार जो वादे करती है लेकिन मौजूदा वर्तमान में दिखता नहीं है। आप खुद जाकर के देखिए, बोलती है हम सबके लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए अभी भी कितने गरीब बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई के लिए फैसिलिटी नहीं, मेडिकल फैसिलिटी बहुत अब तक पुअर है। कोविड से हमें समझ में आ गया हमारा भारत कितना पीछे था और जो सिर्फ वादे हो रखे थे, सिर्फ वादे ही रह गए, वो कभी ग्राउंड लेवल पे उतरे नहीं।